एम राज रोशन, अ सिविल इंजीनियर, टीचर, स्टूडेंट, फ्रेंड एंड मोटिवेटर। शायद आप इस बुक से परिचित होंगे। अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हो तो आप बहुत ही लकी स्टूडेंट हो, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद आपके पढ़ाई करने की स्पीड और समझने की जो रेशियो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और अगर आप अब तक इस बुक को नहीं ले पाए हो तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही ये बुक आपको भी प्रदान की जाएगी। बुक देने के साथ ही मैं कहा था कि आगे भी आपको YouTube के जरिए पढ़ाई में मदद करता रहूंगा और आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर सकूं, इसलिए सबसे मजेदार सब्जेक्ट जो कि आपका पसंदीदा होता है मैथ से शुरू कर रहा हूं। और आज पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। तो जितनी भी गिनती की संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 इसे लेकर के लास्ट तक, अनंत तक, एक सिंबल यूज करते हैं इस तरीके से, इसको हम अनंत कहते हैं, इन्फिनाइट कहते हैं, जिसका मतलब बहुत अधिक होता है। यानी जितनी भी आप गिनती पढ़ते हो ना, 1 से शुरू करते हो, 1 2 3 4 5 6, वही गिनती की संख्या आपका प्राकृतिक संख्या है। इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। एन से शुरू होता है इसलिए इसका सिंबल एन रखते हैं। यानी एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? होल नंबर। तो गिनती की संख्या में अगर हम 0 ऐड कर दे, गिनती की संख्या में 0 ऐड कर दे, यानी कि अब होगा 0 1 2 3 4 5 6, यहां से लेकर के अनंत तक, ये कहलाएगी पूर्ण संख्या। 0 से लेके अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब आते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक बना हुआ है पूर्ण प्लस अंक से, यानी कि जो अंक पूरा का पूरा रहे, भिन्न में नहीं हो। जितने भी गिनती की संख्या है 0 के साथ में, यानी पूर्ण संख्या है, उसके साथ ही हम अगर निगेटिव नंबर भी ऐड करते चले जाएं, -1 -2 -3, इसी तरीके से लास्ट तक, माइनस इन्फिनाइट तक, माइनस अनंत तक, तब ये बन जाएगी पूर्णांक की संख्या। इंटीजर से आई से शुरू होती है इसलिए इसका सिंबल भी आई है। अब जरा हम एक बार इसे रिकॉल करते हैं। पहले थी सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, 1 से शुरू होता था, लास्ट तक जाता था। उसके बाद है पूर्ण संख्या, 0 से शुरू होकर के लास्ट तक जा रहा है। और उसके बाद है इंटीजर्स, ये 0 से लास्ट तक तो जा ही रहा है और साथ में निगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्या को भी साथ लेके चल रहा है। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सबके सब पूर्ण संख्या भी होंगे, और जितने भी पूर्ण संख्या है वो सबके सब पूर्णांक भी होंगे। इसका उल्टा सत्य नहीं होगा, यानी सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके बाद जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं अब हम वो जानते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या हो और Q 0 के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाता है। समझते हैं इसे, कोई भी वैसी संख्या जिसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P बटा Q के फॉर्म में, जहां ये P यानी अंश वाला P और हर वाला Q जो है सह अभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक अभी आप तुरंत सीखे हैं कि वो एक पूर्ण अंक होना चाहिए, भिन्न में नहीं। माइनस वाला भी हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है। और ये सह अभाज्य का अर्थ होता है वैसे दो संख्या जिसका HCF महत्तम समापवर्तक जो है वो 1 हो, जैसे 3 7 हो गया, 5 8 हो गया, 3 4 हो गया। अगर इसका HCF निकाले तो वो 1 आएगा। सिंपल भाषा में अगर बोले तो ऐसी होनी चाहिए कि आप इसको काट नहीं सको। देखो 5 बटा 7 है,
इसको हम किसी तरीके से कट कर सकते हैं? नहीं, तो ये सह अभाज्य हुई। वैसे ही अगर 4/8 कहेंगे तो इसको हम काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये 4 और 8 सह अभाज्य संख्या नहीं हुए। सह अभाज्य वैसे संख्या होते हैं जिसका HCF 1 आ जाए। और आगे कहता है कि Q 0 नहीं हो, यानी P तो 0 हो सकता है लेकिन Q मेरा 0 नहीं हो, यानी कोई 5/0 लिख देगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि हम साफ साफ लिख चुके हैं परिभाषा में कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका उल्टा कर दे और आपसे पूछे कि बताओ 0/5 क्या ये परिमेय संख्या होगा? कहोगे यस होगा, क्योंकि शर्त है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, P मेरा 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है, यानी 0/5 भी मेरा एक परिमेय संख्या है, या फिर सिर्फ 0 ये भी परिमेय संख्या है। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन यही है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप उत्तर में लिखोगे यस, हाँ परिमेय संख्या है। कैसे? तो आप 0 को 0/1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, अगर हर में कुछ नहीं है तो हम अपने मन से 1 ले सकते हैं, हम अपने मन से 1 ले सकते हैं। वैसे ही सिर्फ 0 का भी बात करें तो हम नीचे में 1 अपने मन से ले सकते हैं, इसका भी मतलब 0 ही होता है। इस तरह से यह एक परिमेय संख्या होती। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न आता है कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में कोई पूछा जाएगा, दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं? तो आप आंसर दोगे अनंत, इनफाइनाइट। यानी आपसे पूछे 2 और 3 के बीच में कितने संख्या होंगे, तो बहुत सारे हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। हम 2 और 3 के बीच लिख सकते हैं 2.1, 2.2, 2.25, 2.268, डेट मीन्स बहुत सारे संख्या। हम किसी भी दो नंबर के बीच में इनफिनाइट अनंत संख्या ले सकते हैं। और यहीं से अब आपका क्वेश्चन बनना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, 9th में आपका जो एग्जाम होगा इसमें 50% ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 50% सब्जेक्टिव है ना। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 के जगह 60 रहेंगे, जिसमें से आपको 50 चूज करके बनाने हैं। और सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन इसी प्रकार के रहेंगे। क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 2 और 3 के बीच कोई दो परिमेय संख्या लिखे, दो परिमेय संख्या लिखे, ऐसे प्रश्न रहेंगे। देखो, दो परिमेय संख्या लिखना है किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। बहुत आसान है, जिसके भी बीच लिखने के है उसको आप ऐसे कर लो, 2 और 3 को ऐड कर देते हैं और उसको हाफ कर देते हैं। क्या करेंगे? जिस दो के बीच हमको संख्या निकालने के लिए दे उसको आपस में जोड़ करके उसको आधा कर देना है, यानी हो जाएगा 5/2, यानी 2.5। एक संख्या क्या हो गया? 5/2, 2.5 हो गया, जो कि 2 और 3 के बीच में है। अब अगर एक और संख्या निकालना है तो अब की बार क्या करेंगे? हम पहले जो था 2 उसको ले लेंगे और अभी जो निकाले हैं 2.5 उसको ले लेते हैं। तो अगली संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या के लिए हम ये 2 ले लेते हैं और अभी जो निकाले हैं उसको ले लेते हैं और फिर से इसका आधा कर देंगे, यानी 4.5 का आधा 2.25 है ना। बहुत ही आसान है, ये भी 2 और 3 के बीच में है। इसी प्रकार से आपको अगर और पूछे, कह देता 3 संख्या निकालने के लिए, तो अब की बार हम इस दोनों को ऐड करके इसका आधा कर देते, कोई भी 2 संख्या ले लेते। मेरा मन होता तो हम
3 और 2.5 को ऐड करके उसका आधा कर देते तो भी हमको एक संख्या मिल जाती। इस तरीके के क्वेश्चन का एक खास बात होता है कि आपको बुक का आंसर नहीं मिलाना है, क्योंकि आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। आप कुछ भी रख सकते हो, किसी का भी आंसर कुछ भी आ सकता है, बशर्ते वो जो दो संख्या बोला गया है उसके बीच का ही होगा। यानी वो 2 से ना तो छोटा होगा और 3 से ना ही बड़ा होगा, दोनों के बिल्कुल बीच में ही रहेगा। अब एक दूसरा तरीका आता है, जब आपसे 1 या 2 नहीं कह देता है 5 संख्या निकाले, 6 संख्या निकाले, तब क्या आप ऐसे ही बार बार आधा आधा करते जाओगे? सारा दिन लग जाएगा, पूरा कॉपी भर जाएगा अगर इस तरीके से बनाते हो। तो इसके लिए एक स्पेशल तरीका से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जो कि बुक में भी मैं समझाया हूँ। आप पढ़ोगे तो एक ट्रिक के माध्यम से वो सीख सकते हो, मैं भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो देखो एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 3 और 4 के बीच जो है 5 परिमेय संख्या निकालो। अगर हम आधा आधा वाला सिस्टम लगाएंगे तो ये स्टेप हमको 5 बार करना पड़ेगा। हम कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन एक ही बार में बन जाए, एक स्टेप में सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए एक ट्रिक याद करोगे। ट्रिक है कि जो छोटी संख्या है उसको ए मान लेना है, यानी जो छोटी संख्या है 3 और 4 में 3, इसको ए मान लेंगे, और जो बड़ी संख्या है उसको हम बी मानेंगे, और जितना संख्या निकालना है वो उसको एन मानेंगे। यानी कि इसको सॉल्व करते हैं। ए के जगह हम कितना ले लेंगे? 3 जो कि छोटी संख्या है, बी के जगह 4 जो कि बड़ी संख्या है, और कितना कह रहा है निकालने के लिए? 5। तो इसको हम n लिखते हैं, n बराबर 5 लिखते हैं। तो इस अनुसार जो हमारा d का फॉर्मूला है वो बन जाता है b माइनस ए बाय n प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 1, यानी कि 1/6 हो जाता है ना। अब जितनी भी संख्याएं हैं वो छोटी संख्या a में हम एक बार 1/6 ऐड करेंगे, फिर 2/6, फिर 3/6, फिर 4/6, ऐसे ही करते चले जाएंगे। यानी हमारा जो संख्या होगा वो हो जाएगा 3 प्लस 1/6, और हो जाएगा 3 प्लस 2 गुने 1/6, 3 प्लस 3 गुने 1/6, 3 प्लस 4 गुने 1/6, और 3 प्लस 5 गुने 1/6, है ना। अब कहोगे 3 प्लस 6/6 नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम 3 प्लस 6 गुने 1/6 करेंगे वो फिर से कट के 1 यानी कि 4 हो जाएगा, और हमें 3 और 4 के बीच में ही रहना है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3 होल 1/6, उसके बाद क्या है ये 3 होल 1/3, और फिर ये आपस में 3 होल 1/2, 3 होल 2/3 एंड 3 होल 5/6। अब इसको थोड़ा सा और, इसी चीज को थोड़ा सा आपको और सॉल्व कर देना है, यानी इसे ये जो इस तरीके से है उसको सॉल्व थोड़ा सा कर देना है। यानी कि कैसे करते हो? बहुत आसान है। 6 18 1 19/6, 19/6, 3 3 9 1 10/3, 3 दूनी 6 7, 7/2, 3 3 9 2 11, 11/3, और सबसे लास्ट में 5वां 6 18 5 23/6। आसान है ना। ये जितने भी संख्या हैं ये सब के सब आप देख सकते हो 3 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं। यानी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन रहे तो ये ट्रिक लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से मैं हर एक क्वेश्चन में ट्रिक्स बताते जाऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये मैं बहुत ही छोटा वीडियो बना रहा हूँ, बस ये बताने के लिए कि आपकी पढ़ाई ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। आपको सपोर्ट करनी है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालो। बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है जैसा मैंने अभी आपको बताया। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कॉपी में सॉल्व करके हमें व्हाट्सएप करें।
हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट जो है पढ़ने में इंटरेस्टेड है, कितने बच्चे को पढ़ने में मन लग रहा है। जितना ज्यादा आंसर हमें मिलेंगे उतना ही ज्यादा तेजी से मैं वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को छोटा बनाने का बस एक ही पर्पज है कि और भी स्टूडेंट छूटे नहीं। जैसे ही हमारे पास आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे, मैं बहुत ही हर एक सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें व्हाट्सएप करें, नंबर आपको दिया जा रहा है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।